अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और यू आर लिविंग पीसफुल लाइफ। और पीसफुल लाइफ आजकल पीस देखने को कहाँ मिलता है, और जिन घरों में क़यामत जो है आती है पता थोड़ी चलता है। जब किसी की बेटी के साथ, किसी की बीवी के साथ, किसी की माँ के साथ, किसी औरत के साथ इस तरह की ब्रूटैलिटी होती है तो उन घरों पे, उन फैमिलीज़ पे क़यामत ही होती है। तो पीस आजकल कहीं भी नहीं है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट जो कलकत्ता में डॉक्टर ममता के साथ हुआ है। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट। और मैं अभी तक उसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं थी बना रही बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी इट, कि कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने आए, क्योंकि इतना ब्रूटल मर्डर, इतना ब्रूटल रेप, गैंग रेप, 9-10 बंदे जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर चले गए और उन्होंने जो है वो रेप कर दिया और उसको मार दिया जान से, और इतनी बुरी तरह उसको टॉर्चर किया। ये ऐसे ही नहीं हो जाता। और अभी ये पता चला है कि वो मेडिकल कॉलेज में मनशियात का, ड्रग्स का जो है वो कारोबार हो रहा था, और डॉक्टर ममता जो है उसके ऊपर एक खुफिया जो है वो रिपोर्ट तैयार कर रही थी। और इसके बीच में जो कॉलेज की प्रिंसिपल है वो भी इन्वॉल्व थी, वहाँ का एमएनए जो है वो भी इन्वॉल्व था, और कुछ सियासी लोग इन्वॉल्व थे, उनकी वजह से ये काम जो है चल रहा था। वरना ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जहाँ पे जाके डॉक्टर जो है वो रेस्ट करते हैं, उस रूम तक उनको जाने दिया, 9-10 लोग अंदर गए और किसी को पता ही नहीं चला। एंड डेफिनेटली वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी, बहुत शोर मचाया होगा उसने। जब उसको इतना मारा होगा, इतना टॉर्चर किया होगा, तो वो उसने शोर भी किया होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि किसी ने सुना ही ना हो। तो अब पता ये चल रहा है कि कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो इन्वॉल्व थी, एमएनए का जो भांजा के पता नहीं भतीजा वो इन्वॉल्व है। और अब क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर है, मीडिया का बहुत प्रेशर है, तो वो अब जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ सियासी लोगों को बीच में डाल के उन्होंने केस को दबाने की कोशिश की है, बट ऐसा हो नहीं रहा। मैं ये सोच रही हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि किसी और मुल्क में हुआ है, किसी और मजहब के साथ हुआ है, या किसी भी और औरत के साथ हुआ है। इट्स अबाउट, ये इंसानियत की बात है। इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, इट्स अबाउट इंसानियत, कि हम इंसान भी नहीं रहे हैं, हम लोग इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं रहे हैं, कि इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए हमें ये कहने के लिए कि इंसान है ये। अल्लाह खैर करे। और उम्मीद है कि अब जो है डॉक्टर ममता को इंसाफ मिले। और इंसाफ शायद, मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग किसी को भी रेप करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, रेप करके किसी भी औरत का इतना टॉर्चर करके, उनको एक बार तो इबरत का निशान ज़रूर बनाया जाए। उम्मीद है कि अब डॉक्टर ममता को जो है वो इंसाफ मिले, और उसकी तरह की और जितनी लड़कियां हैं, जितनी औरतें हैं जिनके साथ ये सब हुआ, उनको इंसाफ मिले। मुझे लगता है कि जो रेपिस्ट है, एक बार उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो इबरत का निशान बन जाए, और उसको देखने वाला बंदा सोचे कि अगर मैंने रेप करने का सोचा भी, इस ख्याल के साथ भी उसको डर लगे। कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसे कानून होने चाहिए कि औरत भी जब घर से बाहर निकले, लड़कियां भी जब घर से बाहर निकले, उनको भी ये लगे कि हम सेफ हैं। शाम के बाद, रात के बाद जो बेचारी ख़वातीन काम करती हैं, अब तो कॉल सेंटर का बहुत ट्रेंड हो गया, जो बेचारी काम करती हैं वो क्या सोचती हैं कि घर वापस, उनके माँ बाप भी हर वक्त डरे रहते हैं जब तक उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां जो है घर खैरियत से वापस नहीं आ जाती हैं। इट्स रियली वेरी वेरी सैड। और वी विश, अल्लाह करे कि जो है डॉक्टर ममता को इंसाफ मिले, और बाकी जो भी जिनके साथ भी इस तरह की ब्रूटैलिटी हुई है, हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह का रिसेंट अभी केस जो है सानिया जोहरा वाला, अभी तक वो भी केस चल रहा है, इंसाफ नहीं उस पर मिला। तो उसी तरह हम जो है उम्मीद ही कर सकते हैं कि उस बेचारी को भी इंसाफ मिले, और अल्लाह सबकी माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़त को महफूज रखे, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में एक दूसरे को भी याद रखें। एंड प्लीज़ बी सेफ एवरीवन, ऑल द वुमेन आउट देयर, बी सेफ।